नमस्कार। नासिरा शर्मा की कहानी खुदा की वापसी का अंतिम भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि फरजाना अपने पति से रूठकर अपने मायके आ गई है और इंतजार कर रही है कि जुबेर उसे मनाने आएगा, लेकिन जुबेर नहीं आता। दूसरा महीना भी खत्म होने लगा तो फरजाना को यकीन हो चला कि उसे अब सारी जिंदगी मायके में गुजारनी होगी और यदि इस तरह सब कुछ समझकर जुबेर को बुलाती है तो वो आकर क्या करेगा, वह उसके साथ जाकर क्या करेगी? वही दिन रात का संताप सहेगी? जमानत जब्त शुदा इंसान की तरह सर झुकाए एक झूठी मोहब्बत जीती रहेगी? इधर घर में माँ बाप को भी शक होने लगा। माँ उठते बैठते समझाती कि खुदा के बाद अगर किसी के सामने माथा टेकने की इजाजत दी गई है तो वो शौहर है, जो तुम्हारा मजाजी खुदा है। उस दुनियावी खुदा से क्या रूठना? इस तरह की बातें कर उन्होंने भी बहाने बहाने से बेटी को ससुराल जाने की हिदायत दी तो उसने बड़ी चालाकी से तबीयत की खराबी और आराम का बहाना बना उनका ध्यान दूसरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मगर फिरोज से बचकर वो कहाँ जाती। उसने एक दोपहर बहन को बातों में घेर लिया। बात क्या है? फिरोज ने सीधे उसे घेरा। कुछ नहीं भैया, थके स्वर में फरजाना बोली। जुबेर का ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है क्या? फिरोज की आंखें शरारत से चमकी। शायद, खिलखिला पड़ी फरजाना। हंसकर बात मत टालो, जवाब दो बहन। अम्मी अब्बू परेशान हैं, उधर तुम्हारे सास ससुर भी बेचैन हैं। भैया, वो बात मुझे जीने ही नहीं दे रही। अंदर ही अंदर मुझे तबाह कर खोखला बना रही है। हरदम भविष्य नंगी तलवार जैसा सर पर लटकता रहता है। जो मिला है वो भी जैसे। जुबेर को पता है तुम्हारी बेचैनी? हाँ, एक दिन खुलकर बात हुई। वो शर्मिंदा भी है और सबसे भयभीत भी। मगर क्या? उसे मुझ तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। फिर उसे कौन बताएगा? उसे खुद तलाश करने दो भैया। चलते समय मैं मना कर आई थी कि जब तक मैं ना बुलाऊं तुम मत आना। वो मान गया अहमक? हंस पड़ा फिरोज। उस अहमक को मैं इस सिलसिले से अक्ल उधार देकर समझौते वाली जिंदगी कबूल नहीं करूंगी। दिन गुजरने के साथ उसे बात समझ में आ जानी चाहिए। हल्के परिहास के स्वर में वो बोली, तुम जैसी अगर दो चार औरतें और पैदा हो जाएं तो मर्दों के दांत खट्टे कर मौलवियों के चंगुल से छुड़ा अपने शौहरों को नॉर्मल इंसान बनाने में मदद करें। मगर फरजाना, होगा इसका उल्टा ही। इल्जाम तुम पर आएगा, वो दूसरी ब्याह लाएगा। इसलिए जरा धीमे चलो, हालात देखकर चोट करो। मेरा कहा मानो तो मैं बीच में पड़कर हालात में सुधार ला सकता हूं। हरगिज नहीं भैया, मुझे मदद नहीं चाहिए। जुबेर को खुद संभलना है और मैं इतनी आगे चली आई हूं कि वापसी मुश्किल है। फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? थोड़े दिन सब्र और इस घर में रहने की इजाजत। फरजाना का अंतिम वाक्य सुन फिरोज की आंखें भर आई। बहन के सर पर हाथ रख वो कमरे से बाहर निकल आया। उसके दिल में कई तरह के सवाल उभर रहे थे। जैसे औरत हर रिश्ते में एक भूमिका निभाती नजर आती है, वो है मोहब्बत की। चाहे रिश्ते रंग के नाम अलग हों, मगर मर्द अपने रिश्तों में कितनी तरह की भूमिका निभाता है। जालसाजी, चालाकी, गुरूर की। ताकत के नशे में वो किसी को कुछ नहीं समझता, ना बहन को, ना माँ को, ना पत्नी को। मगर जब बेटी का बाप बनता है तो एकाएक उसका व्यक्तित्व कैसा विनीत, बेचारा और गमगीन हो उठता है। उसे सारी दुनिया जालिम दिखती है। जब तक जिंदगी के रिश्तों को लड़की के दुख के जरिए समझता है, तब तक जिंदगी की शाम घिर आती है और वो हासिल अनुभव किसी को नहीं दे पाता। चाहे अपने कर्मों पर अंदर अंदर पछताता हो, मगर ऊपर से सारा दोष व्यवस्था और समाज के सर मढ़ता है। वाह रे मर्द जात। जुबेर घूम फिर कर जब लौटा तो सारी थकान उदासी में बदल गई। फरजाना का कोई खत, कोई पैगाम उसका इंतजार नहीं कर रहा था। वो टूट सा गया। माँ बाप अलग रूठे रूठे थे। भाइयों को भी मनमोजी सवार थी।
देर से आना, काम में लापरवाही, कारखाने की बदहाली देख उसे लगा उसका जहाज डूब रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। कई दिनों तक वह तबाह हाल अपने से लड़ता रहा। फिर टूटकर बिखर कर जब चूर चूर हो गया तो उसके दिल में ख्याल उभरा, फरजाना ने मुझे बुलाने की बात की थी, मुझे आने को मना तो नहीं किया था, मगर मैं क्या सब कुछ मान गया? वहाँ जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, उसका कहना नहीं मानूंगा। आखिर मेरा भी कुछ अधिकार है, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उसके बिना अब नहीं रह सकता हूँ। फरजाना का उदास चेहरा, इंतज़ार करती आंखें भाई को कचोटती रहती थी। दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, फरजाना अपने पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती महसूस कर रही थी। नई नई पत्रिकाओं और उपन्यास लेकर फिरोज रोज आता तो वह उसके पन्ने पलट पलट कर मेज पर रख देती। बस उसकी सारी रुचि उसी केंद्र पर टिक गई थी जो उसकी सारी ऊर्जा चूस रही थी। तंग आकर फिरोज ने मौलवी अली इमाम फूफी के देवर और दिल्ली से आए उनके मित्र मौलाना वहीदुद्दीन साहब को बुलाया। फूफी और खाला भी आ गई थी। इधर उधर की बातों के बाद जाने कैसे मौलवी अली इमाम ने पूछ लिया, बेटी तब से ससुराल नहीं गई? जी 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 गई थी, अकबका गई फरजाना, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। उसकी इस घबराहट और उतरे चेहरे को मौलाना वहीदुद्दीन साहब ने बहुत गौर से देखा। ये तुम्हारे हंसने खाने के दिन हैं, फिर जिन चीजों में तुम्हारी दिलचस्पी है उसके बाद तो तुम्हारा चेहरा खिला रहना चाहिए। इल्म बड़ी दौलत है, दिल व दिमाग के अंधेरे को खत्म करती है। ये हमारे दोस्त हैं और इनकी कई किताबें इस्लामी दौर की औरतों पर हैं, इनसे बात करो। मौलवी अली इमाम बोले। मेरा दोस्त है, क्या कहूँ? हाँ, थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। ये बताओ, तुमने हाजरा का नाम कभी सुना है? जी, इतना कहकर फरजाना चुप हो गई। खैर, कोई बात नहीं। हाँ, एक अंग्रेजी कहावत है, सारी बड़ी चीजों के पीछे औरत का हाथ है। इसके बाद अब सुनो। हाजरा और सारा हजरत इब्राहिम की दो बीवियां थी। हाजरा अपने गोद के बच्चे के साथ मिस्र छोड़कर सहरा में जाकर रहने लगी। उन्हें इब्राहिम वहां तन्हा छोड़कर वापस आ गए। ख्याल था शहर इंसानी खूबियों को मारता है, इसलिए सहरा में रहकर भूख प्यास बर्दाश्त करना, हर ख्वाहिश को कुर्बान करना आ जाता है, इसलिए बच्चे की परवरिश वहीं की जाएगी। वो नन्हा बच्चा इस्माइल पल कर जब बड़ा होने लगा और फिर उसी सहरा में इस्माइल के जरिए आबादी बढ़ी, जो बाद में साहिबा गिरोह कहलाया। उसी से हमारे पैगंबर रसूल हुए। हाजरा और रसूल में पूरे 2500 साल का फर्क है। अब तुम औरत की अजमत का एहसास करो कि उसने रेगिस्तान की तकलीफों को सहकर न सिर्फ बच्चों को जवान किया, बल्कि एक पूरी आबादी अपने बेटे के नस्ल और अपने उसूलों पर कायम की। जी, फरजाना ने गर्दन हिलाई। बाकी औरतें, जिनमें स्वयं उनके परिवार की महिलाएं भी शामिल थी, दूर बैठकर उन्हें पूरी तन्मयता से सुन रही थी। उस सहरा में सफा मरवा 2 चट्टानें थी, जिनके बीच बच्चे के लिए पानी की तलाश में हाजरा 7 बार इधर उधर परेशान भटकी थी। उनकी उस कुर्बानी को याद करके, जिसकी बदौलत बेहतर इंसान वजूद में आए, आज हज करने वालों पर वाजिब है कि वह उन चट्टानों के बीच की दूरी 7 बार चक्कर लगाकर तय करे। इस घटना को बताने की मेरी मुराद सिर्फ इतनी है कि जिस औरत की तकलीद खुदा का रसूल कराता हो और आज तक पैरवी होती आ रही हो, उस नस्ल को आज नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी परेशानी में दिलचस्पी नहीं है, मगर तुम अपनी ताकत को, अपनी अहमियत को पहचानो, इसमें जरूर दिलचस्पी है, वहीदुद्दीन साहब ने कहा। फरजाना ने चौंक कर वाहिद साहब का चेहरा ताका तो वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, मुझे लोग लिबरल कहते हैं, मैं लिबरल कतई नहीं हूँ। हदीस में जो लिखा है वही सच मेरा है।
किस्से कहानी, अफसाना गढ़ना और सच को झूठ बनाकर फायदा उठाना, गैर जरूरी मिसालें देना मेरा काम नहीं है। मैं खालिस धार्मिक विचारों वाला बेहद कट्टर मौलाना हूँ जो हदीस को मानता हूँ। क्या बेहतरीन बातें हैं, दिल व जिगर को मजबूत करने वाली। फरजाना की माँ बोली, हम औरतों को कुछ पता हो तब ना, फूफी ने कहा। जब आप पढ़ेंगी अपने बारे में तभी तो जानेगी, वरना। वहीद साहब बोले, हर मौलवी वहीदुद्दीन थोड़े होता है। बीच में बात काट कर अली इमामा ने कह कहा लगाया जिसमें सब शामिल थे। फिरोज को उस रात के बाद लगा कि फरजाना में अलग तरह का विश्वास जागा है। एक बार फिर उसमें जोश आया है। किसी ने सच ही कहा है, जहर को जहर काटता है। मैं उसे दूसरी चीजों में बहलाना चाहता था, ये नहीं समझ पाया कि जिस हथियार से वार हुआ है वही उसकी दवा बनेगा, तभी जख्म भरेगा। फिरोज कई धरातलों पर बहन के लिए परेशान था। उसका खाना पीना, हंसना बोलना छूट गया था। उसे साफ समझ में आ रहा था कि जुबेर के यहाँ पैसा भले आ गया हो, मगर इल्म से तो तहजीब आती है, अक्ल और समझ बढ़ती है, उसकी कमी है। और फरजाना के पास अक्ल समझ कुछ ज्यादा ही है। एक खास तरह से उसने परवरिश पाई है। कहीं इस फर्क के चलते इन दोनों की जिंदगी जहन्नुम न बन जाए। इससे तो कहीं अच्छा था कि फरजाना एमए करती और कंपटीशन की तैयारी करती। अब तो यह सांप के मुंह की छुछुंदर बनकर रह गई है। शायद सारी जिंदगी उसे तन्हा गुजारनी पड़े। सब कुछ कैसा उलझ गया है। जुबेर क्या समझ पाएगा? फरजाना का यह एतमाद उसे कब तक जिंदा रखेगा? फरजाना सुबह छत पर किताब खोलकर बैठती, पेंसिल से निशान लगाती। हजरत मूसा ने प्यास की शिद्दत में जिस तरह पानी मांगकर अपनी प्यास बुझाई थी, उस अनुशासन की तारीफ बेटी ने घर लौटकर अपने बाप को बताई थी। उस मुसाफिर को देख अपनी लड़कियों में से एक का विवाह हजरत मूसा से करने का वायदा उस मुसाफिर को देख अपनी लड़कियों में से एक का विवाह हजरत मूसा से करने का इरादा बाप ने बनाया, मगर मूसा के पास मेहर के पैसे नहीं थे। सो बात तय हुई कि वो बदले में 2 वर्ष ससुराल की बकरियां चराएंगे। पढ़ते पढ़ते फरजाना रुक जाती और नजर उठाकर सड़क को ताकती, जैसे जुबेर किसी फरिश्ते की तरह पंख लगाकर उड़ता हुआ उसके सम्मुख आ खड़ा होगा। जानती तो हो तुम, मेहर 2 तरह के होते हैं, एक फौरी, दूसरा बाद में। मैं बाद में अदा करने वाला था, मगर तुम जल्दबाज निकली। यह लो अपनी अमानत। दिन का सपना तारा बन आंखों से टपकता और वो नीले आसमान पर शाहीन से बाजी लगाती रंग बिरंगी पतंगे देखने लगती। जुबेर के कदम जब फरजाना के घर की तरफ उठते थे तो उसको फरजाना की कई बातें याद आने लगती। उसका जोश किसी थके घोड़े की तरह थमने लगता था। वहां गया और फरजाना ने फिर खरी खोटी सुनाई तो उनके आपस की तकरार दूसरों के कानों तक पहुंची तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। क्या सोचेंगे सब उसके बारे में? पहले ही उसकी मंगनी के समय बहुत से रिश्तेदारों ने ऊंच नीच समझाते हुए कटाक्ष किया था कि ला तो रहे हो पढ़ी लिखी बहू, मगर निभा पाओगे? हमारे यहाँ तो आज तक कोई लड़की यूनिवर्सिटी नहीं गई। वो तो यूनिवर्सिटी क्या, रेडियो टीवी में तमाम प्रोग्राम देती फिरती है, फर अंग्रेजी बोलती है, नाखून अलग तेज और नुकीले हैं, सर पर दुपट्टा डाले या ना डाले। जुबेर समस्या को सुलझाने की जगह उससे फरार ढूंढने लगा। उसे फरजाना से अनजाना सा भय महसूस होने लगा। इस बात से भी वहशत होती कि फरजाना न लौटी तो उसके रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे कि छछुंदर के सर में चमेली का तेल, आखिर रास नहीं आया, क्या करे वो? कहीं भाग जाए दूर, बहुत दूर, जहां कोई पदचाप उसे परेशान न करे, कोई सवाल न करे, न जवाब मांगे। बचपन से सुना कि पैसे की तंगी है, हर जरूरत के लिए दूसरों का मुंह ताकना। तब उसने पैसा कमाने की ठानी थी। बीच में पढ़ाई छोड़कर दुनिया का हर सामान घर में जमा किया था। उससे मिला क्या? अब किताबें चुनौती बनकर सामने खड़ी हैं।
उधर सारी रात जागने के बाद सुबह का तारा जब डूबता तो फरजाना की आशा का सूरज निकलता कि आज जुबैर जरूर आएगा। आईना देखते हुए वो आंखों में सुरमा लगा पलक झपकाती तो उसकी निगाहें कह उठती, मुझे तुम्हारा इंतजार क्यों रहता है जुबैर, क्यों दिल मचलता है। तुम मेरे मना करने के बावजूद सारी बंदिशों को तोड़ एक नए तर्क के साथ सामने आन खड़े हो। लौटने के 1000 बहाने हैं, बात संभालने की 1000 दलीलें हैं। मेरी ख्वाहिश, मेरे एहसास के महल में तुम दाखिल तो हो। दोपहर ढलने के साथ जब वो अपने को कमरे में बंद कर लेती तो सोचती, स्वाभिमान का ताज उतारकर अधिकार की तलवार म्यान में खोसकर वो आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देती। कानून की बनाई शताब्दियों पुरानी जंजीरों को तोड़कर वो जो है उसी को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती। अकेली मुंडेर पर बैठी कब तक जोड़े का इंतजार करेगी, क्या मिलेगा उसे ये सब करके। अभी तो उन दोनों के बीच इस खींचातानी का किसी को पता नहीं। जो लौट गई तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत कुछ पीना पड़ता है कुछ बनाए रखने के लिए। अपनी जन्नत को छोड़कर दोजक की आग को गले लगाना कहाँ की अक्लमंदी है। सब औरतें जा रही हैं, वो दुनिया से निराली तो नहीं है जो भ्रम पाल बैठी है कि उसका रिश्ता रेत की जमीन पर है जिसकी न कोई जड़ है न बुनियाद। उस जमीन पर लौट कर क्या करेगी। जुबैर हालात से फरार चाहता था, उसे अवसर मिल गया। उसने 5 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। घर पर बताने की जरूरत नहीं समझी, सिर्फ इतना कहा कि वो हफ्ते भर के लिए सऊदी अरब जा रहा है। जगह ठीक लगी, काम बना तो वो वहां रुकने की सोच सकता है। जहाज में बैठकर जहां उसे लगा कि वो कई खंदके पार करने में कामयाब हो गया, वहीं पर एक घबराहट भी उसे घेरे हुए थी कि इस तरह जाना क्या ठीक है। फरजाना को जब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी, शायद कुछ भी नहीं। इस बीच में लगातार यात्रा में रहा तो भी उसे क्या फर्क पड़ा। मगर इस बार मैं पूरे 5 साल के लिए जा रहा हूँ। फरजाना का चेहरा सामने घूम गया। अभी भी समय है, वो उतर सकता है। फरजाना से भय हो सकता है उसका भ्रम हो। एक झटका लगा, उसने खिड़की से बाहर देखा। हवाई पट्टी पर जहाज ने दौड़ लगा, पंख पसार कर नीले आकाश में उड़ान भरी। बादलों के करीब पहुंचकर उसे राहत का एहसास हुआ। जो था वो पीछे छूट गया। कल जो होगा देखा जाएगा। उसने जलती आंखें बंद कर ली। फरजाना रोज रात में सपना देखती कि जुबैर लौट आया है। तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया? नहीं, मैं इस बर्ताव के काबिल था। तुम मुझे होश में लाने में मददगार साबित हुई, जुबैर धीरे से कहता। तुम्हारी मर्दाना शान, फरजाना आत्मविश्वास से आंखें झपकाती। अभी भी मौजूद है, मगर दुनिया से लड़ने के लिए, अपनी बीवी अपने खानदान पर जुल्म तोड़ने के लिए नहीं। इतने दिनों अकेले रहकर मैंने बहुत कुछ देख लिया। अब समझ चुका हूँ कि ताकत का गलत इस्तेमाल गलत जगह पर खुद को कमजोर बनाता है। जुबैर, मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग पर छाया जाला साफ हो गया। क्या सचमुच तुम बदल गए हो? हाँ फरजाना, यकीन करो, मैं सचमुच बदल गया हूँ। तुम खुद सोचो, खुदा रहीम है तो फिर दुनियावी खुदा कैसे जालिम हो सकता है? देर में ही सही समझ तो गया कि इंसान को सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के हक खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वापस आया हूँ। फिर तो तुम्हारी वापसी पर इस बंदी पर सिजदा वाजिब हुआ। मैं तुम्हारे पास खुदा बनकर नहीं, इंसान बनकर लौटा हूँ और इंसान ही बनकर रहना चाहता हूँ। जुबैर हंसा। ओ जुबैर, तुम बदले तो लगा आधी दुनिया बदल गई। फरजाना सपने में खिलखिला पड़ी। अपनी ही आवाज से चौंक उठी फरजाना अंधेरे में डूबे कमरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। कई पल यही समझने में लगे कि वो कहाँ है। दिल पर जाने कितने थके परिंदे हांफते आन बैठे, जैसे सवाल कर रहे हों कि जो बसेरा छोड़ आई है उसकी आस क्या, वहां तुझे समझने वाला कौन बैठा था। यहाँ पर खुदा की वापसी ये कहानी खत्म होती है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार।